सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 16 रुपए 85 पैसे का प्राइसिंग हमें देखो मिला है। ये स्टॉक टूटा चला जा रहा है, लोग टेंशन में है, पैनिक में है। मैं अभी भी कहता हूं कि पैनिक की जरूरत नहीं है। सुरेश कुमार रेड्डी जी की वापसी हो चुकी है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। 21 जुलाई से यहां पर ये स्टॉक आपको EQ के अंदर देखने को मिलेगा, सेगमेंट चेंज होगा। अब रीजन भी यहां पर बताया कि ये स्टॉक के अंदर जो वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि वॉलिटिलिटी काफी देखने को मिलेगी और यहां पर लोग बेचने के लिए आएंगे, कचरा बाहर निकलने दीजिए। कंपनी का कहना यही है कि भाई लार्ज ऑफलोड हो रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब बात इतनी सी आ जाती है कि कितना ये ऑफलोड कर रहे हैं या कितना ये बेच पा रहे हैं, कितना बेच पा रहे हैं ये लोग। अभी इसका मैं आपको बताता हूं, बट यहां पर अगर आप देखेंगे सुरेश कुमार रेड्डी जी की जो वापसी है उस पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए सुरेश कुमार रेड्डी जी पर बैन लगा है, बट ये यहां पर ना अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ये होल्ड कर सकते हैं। बट कोई डिसीजन हुआ तो ये उसमें ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब अपना यहां पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते। ये यहां पर ना आपके सामने है। तो सुरेश कुमार रेड्डी जी की वापसी हो चुकी है उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर यहां पर रहना था, बट यहां पर ना डिसीजन में कोई यहां पर ना इनकी तरफ से नहीं लिया जाए। एंड वो हम जानते हैं कि भाई डिसीजन जो है ना अब तक अनऑफिशियली अगर आप देखेंगे, अभी तो ये ऑफिशियली यहां पर ना न्यूज आई है, विदाउट किसी का यहां पर ना डायरेक्शन से कंपनी चल ही नहीं सकती। हालांकि अनऑफिशियली जो यहां पर ना सुरेश कुमार रेड्डी जी आज से नहीं बहुत पहले से ही वर्क कर रहे हैं, उनके यहाँ पर बताने पे सारी चीज़ें हो रही होंगी। बट क्या होता है ऑफिशियली जब कोई यहाँ पर ना इंसान सामने रहता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, अनऑफिशियली अलग इम्पैक्ट रहता है। और कंपनी के अंदर वैसे भी उथल पुथल थी तो इसमें ना फाइनेंशियल आपका जो है वो काफ़ी बिगड़ा। खैर उसको छोड़ते हैं, बट RSI का वैल्यू 71.20 पर आ चुका है। ये स्टॉक 22 से गिरा ही था क्योंकि यहाँ पर ना आपका 100 के अराउंड RSI की वैल्यू पहुँच गई थी। अब इतना हाईली ओवरबाउट जोन में ओपन हो गए तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थी। और सेलिंग का अंदाजा तो था क्योंकि सेल करने वाला कभी पीछे रहता नहीं है। और ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल का सेलिंग नहीं है बल्कि रिटेल का भी यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है इस सेलिंग के अंदर। अब ये आप देखिए ऑर्डर कितने लग रहे हैं। पहले दिन कितना ऑर्डर लगा था, 20,000 ऑर्डर लगे थे, 20 से 22,000 के आसपास ऑर्डर लगे थे। लमसम 3.5 करोड़ शेयर्स बेचने के लिए आए थे, उसके बाद 6 करोड़ शेयर्स बिकने के लिए आए। आज 4,21,93,358 शेयर्स लगे हुए हैं। आप देखेंगे टर्नओवर कितना है, वॉल्यूम कितना है, सिर्फ 7,82,000 शेयर्स में काम हुआ। कितना यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच पा रहा होगा, कोई मुश्किल से यहां पर निकल पा रहे होंगे क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, बहुत सारे थे। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो बेच भी रहे हैं, कितना बेच पा रहे हैं, कुछ नहीं। 21 जुलाई से EQ में ये स्टॉक स्टार्ट हो जाएगा एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। बात यहाँ पर ये, आप खरीद बेच सकते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप बाई भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे में बेच कर निकल भी सकते हैं। अभी क्या है B सेगमेंट में चल रहा है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, EQ का बेनिफिट मिलेगा। इंट्राडे स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का और भी ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ जाएगा। बट ये अभी ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वॉल्यूम देखिए आप, मतलब 7.82 लाख, ये कोई वॉल्यूम नहीं है। ये इंस्टीट्यूशनल निकल ही नहीं पा रहा है। इंस्टीट्यूशनल प्लस रिटेल ये आप कहिए, क्योंकि रिटेल भी बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि सब रिटेल यहाँ पर ना होल्ड कर रहे हैं ना। कुछ लोग का अंदर रहता है कि भाई हाँ बेच कर निकलना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। टर्नओवर 1.32 करोड़ का है, तो इंस्टीट्यूशनल निकल नहीं पा रहा है, रिटेल भी नहीं निकल पा रहा है, और वो सेलिंग का प्रेशर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। वो रिटेल का सेलिंग भी यहाँ पर ना इन्वॉल्व है। बाकी बॉस मैं तो अभी भी यही कहूँगा, ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन BG शाह, इनको यहाँ पर ना थोड़ा सा एक गौर करना चाहिए। आप इनसे कहिए 3.0 में एक ऑडिटर लेकर आए। आपको ये बात अटपटी लग रही होगी, मैं रोज़ ही आपके सामने बात इसीलिए करता हूँ कि अगर एक बार ऑडिटर आ गया ना तो वो ट्रस्ट लेकर आएगा तो आपका बॉटम ईजिली बन जाएगा इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं ना, वो कुछ इस तरीके से चलने लगती हैं, एक बॉटम बन जाता है, एक साइन मिल जाता है कि हाँ भाई एक ट्रस्ट लौट कर आया। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पर ना सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये जो गिरता हुआ मार्केट कैप है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर ऑडिटर नहीं आएगा कभी एक अच्छी छवि बना ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको प्लीज़ यहाँ पर ना ये गौर करना चाहिए कि ऑडिटर बहुत ज़रूरी है। सुरेश कुमार रेड्डी जी की वापसी हो चुकी है,
मैं ये कहता हूँ इतनी बड़ी कंपनी है, क्या टॉप 4 ऑडिटर में से आप एक नहीं ला पा रहे हैं? एक कंपनी है स्वेलेक्ट एनर्जी, जो अभी बहुत पहले कवर करते थे, तो अभी यहाँ पर ना उनका जो है ना वो डेलॉयट ऑडिटर है। अब ये छोटी सी कंपनी सोलर पैनल बनाती, उसका ऑडिटर है यहाँ पर डेलॉयट। उनका सेल्स का नंबर बहुत छोटा है, उनका प्रॉफिट का नंबर 6-7 करोड़ है, और वो डेलॉयट जैसा यहाँ पर ना ऑडिटर रखे हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। सुरेश कुमार रेड्डी जी को यहाँ पर ना आ गए हो तो प्लीज़ ऐसी कुछ चीज़ें करके दिखाइए जिससे कि ट्रस्ट लौटे, अदरवाइज इस स्टॉक को बल नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ये मार्केट के अंदर। सब ना अपना प्ले करेंगे, ऐसे आएंगे इसको लेकर जाएंगे, फिर ये धीरे धीरे नीचे, फिर ऐसे यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया, आपका रियल वैल्यू के लिए पैसा लगाए, ठीक है। तो ये ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ही ये कर सकता है, और किसी में यहाँ पर ना दम नहीं है। अदरवाइज क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पर ना सवाल जवाब कर सकते, तो यहाँ पर इनको ये एक ना ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई बात करें ऑडिटर को, यहाँ पर ना टॉप क्लास ऑडिटर को लेकर। मैं कहता हूँ टॉप 4 में नहीं हो भाई, कम से कम टॉप 10 वाले ले आओ, ठीक है। तो मतलब बड़ी कंपनी है तो बड़ा ऑडिटर रखिए, वो ट्रस्ट लौट कर आएगा। वो ट्रस्ट इस वक्त बनाना ना, मार्केट के अंदर पकड़ बनाना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखेंगे 4.75, ये हाँ ये ठीक है, ये आपका नहीं, ये 8 के अराउंड था, ये आपका 6 to 7 के अराउंड आपका जो है वो पी रेशियो चल रहा है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 0.39 टाइम चल रहा है। यार मिट्टी के भाव, मतलब अगर आप देखें फाइनेंशियल इंडिकेटर, मिट्टी के भाव ये हिसाब से, लेकिन ये तब तक काम नहीं आएगा जब तक आपका ट्रस्ट नहीं है कंपनी में, ठीक है ना। बाहर का इंसान सब कुछ जानता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब जानते हैं, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3.0 का जो चाबी है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड करने में घुमाइए, ना कि ये कहने में कि हम यूरोप के अंदर ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी 114th रैंक है वगैरह वगैरह। तो ये इससे नहीं, नीड है ट्रस्ट। किस तरीके से आप अपना ट्रस्ट बना पा रहे हैं। एक और बात, अपने डिसीजंस पर ना निर्भर रहिए। एक ना एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या एटीट्यूड होना चाहिए भाई? कौन होता है मार्केट के अंदर तुमसे ये बोलने वाला कि इसको बाय कर लो? कौन होता है कि ये कहने वाला कि इसको होल्ड कर लो? सीधी सी बात, कौन होता है कि इसको बेच लो, या ये पॉजिटिव नहीं है वो पॉजिटिव नहीं है? ये आपका डीमेट अकाउंट है, आपका पैसा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तुमको अगर लगता है कि नहीं भाई मेरा डिसीजन सही है, मैं इस स्टॉक के साथ रहूंगा, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, उसमें कोई भी फलाना इंसान आकर आपसे ये कहे कि भाई बेच दो, अपने डिसीजंस पर टिके रहिए, ठीक है। अब वो कैसा होगा कि भाई प्लस में वो डिसीजन जाएगा या नेगेटिव जाएगा, बट आपका एटीट्यूड ना दिखना चाहिए। हमेशा इतना ध्यान रखिए कि हाँ भाई एटीट्यूड रहना चाहिए, बट एक यहाँ पर ना एक सेफ्टी भी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि DHFL जैसी कंपनियां तबाह हो गई, जिनके अंदर ना हर कोई म्यूचुअल फंड या वगैरह वगैरह सब पॉजिटिव थे, रिटेल हर कोई मतलब एक पॉजिटिव था, क्या अंदर की कहानी कोई नहीं जानता था। तो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में ये कह रहा हूँ कि DHFL हो जाए, नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ सेफ्टी पर्पस भी यहाँ पर रखना है, बट एटीट्यूड मस्ट है। एंड आप सुनो सबकी बट करो अपनी, समझ रहे ना। कोई आपको हुक्म देने वाला होता कौन है? ये आपका अकाउंट है भाई, आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। आपने सोच लिया कि मुझे होल्ड करना है, चाहे वो 0 हो जाए या फिर यहाँ पर हीरो हो जाए, डजेंट मैटर, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, होते कौन हो, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स करता है वगैरह वगैरह करता है तो बिल्कुल नहीं माननी है, अपनी खुद की सुननी है। एंड जो भी होता है फिर उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अरे यार गलती कर दी और ये कर दिया, एक्सेप्ट करिए, बट सेफ्टी भी यहाँ पर रखिए। एकदम से इतना ना एंट्री मत कर लीजिएगा कि भाई कुछ बचे ना, और इतना ना मतलब एक आप समझ सकते हैं, आप समझदार लोग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिए एटीट्यूड मस्ट है यहाँ पर ना ये। एंड देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर ना सब अपनी बुद्धि से खेल चलता है, ज्ञानी बहुत मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। पता चला आपके बगल में कोई ज्ञानी बैठा हो तो वो अपना डिस्कस करने लगता है, समझ रहे हो ना। तो अपने पर रहिए। जापान हुआ, US हुआ, वहाँ के इन्वेस्टर्स ऐसी स्टोरीज से मीट कर चुके हैं, अब आप मीट कर रहे हैं।
एंड आपका यहाँ पर ना एटीट्यूड ही सब कुछ है, लेकिन विद सेफ्टी। एटीट्यूड होना चाहिए विद सेफ्टी, एंड आपका जो डिसीजन है ना वो रहना चाहिए। बाकी जो स्टॉक के अंदर चल रहा है, डिमांड इतनी है कि भाई आप ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल बात, कंपनी के अंदर बिल्कुल भी ट्रस्ट है नहीं, कंपनी से बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ऑलरेडी वो इमेज ना जीरो हो चुकी है। तो वो आएगी लौट कर, वो सिर्फ ऑडिटर से, ना कि सुरेश कुमार रेड्डी, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी जी जो है वो अनऑफिशियली सब कुछ कंट्रोल में है, ऑफिशियली यहाँ पर कोई नहीं निकल कर आया। अब वो ऑफिशियली निकल कर आए एंड उसके हिसाब से, चाहे मानो या ना मानो, उनके ही हिसाब से सारे डिसीजन पहले भी चलते आए और अभी भी चलेंगे। तो ये सीधी सी बात है, एंड इससे अलग कुछ है नहीं, और वो आप समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो इस कंपनी को, इस स्टॉक को अगर कोई बचा सकता है मेरे हिसाब से वो ऑडिटर है। डिमांड करिए ऑडिटर की। ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ऑडिटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले, एंड डिटेल से यहाँ पर ना बाकी जो शेयर होल्डर हैं या रिटेल शेयर होल्डर हैं उनको थोड़ा शेयर करिए बाय ट्विटर या वगैरह वगैरह, बट ऑडिटर मस्ट है। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज कंपनी के अंदर ट्रस्ट जनरेट करना ना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये काफ़ी सारी चीज़ें हो पाएंगी, एंड ये प्रमोटर ही कर सकता है। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नेवे से पहले या पेशेंस से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।